जब समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ था तब भी जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे उनको भगा दिया गया और यहाँ पे उसके बाद हिंदू नाम दे दिए गए, हिंदुओं को फंसा दिया गया। और यहाँ पे भी एक कैंपेन चल रहा है, स्पेशली हेट हिंदू कैंपेन, कि IC 814 की जो हैकिंग है उसको गलत तरीके से दिखाया गया। बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं और बहुत सी चीज़ें गलत बताई गई हैं। एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हिंदुओं को मलाइन करने की, हिंदुओं को फंसाने की, और यहाँ पे दिखाना कि जो मुसलमान है वो ईमानदार है और हिंदू बेईमान है। और यही काम किया गया नेटफ्लिक्स के अंदर IC 814 की हाईजैकिंग को लेकर। AS दुल्लत को IB से रॉ के अंदर लाया गया स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए, वाजपेयी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे जिनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी सोनिया गांधी या कांग्रेस के साथ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे 5 लोग थे जो नेपाल में देखे गए, सस्पिशियस थे, जो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे जिम के अंदर। नॉर्मली नेपलिस जिम के अंदर नहीं जाते। रॉ के कुछ लोगों की नज़र पड़ी उनके ऊपर, तो उन्होंने जब इनके ऊपर वाच रखी तो उनको पता चला कि ये तो यहाँ पे पाकिस्तानी है। तो और यहाँ पे जब डीपली इंक्वायरी की तो पता चला कि IC 814 की हाईजैकिंग करने आए और ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। देखिए एक ये स्पेशली इंडिया और हिंदुओं को डायरेक्ट अटैक करने का एक पैटर्न है इसके अंदर, हिंदुओं को दिखाना कि हिंदू यहाँ पे टेररिस्ट हैं। और ये जो काम चल रहा था पहले से चल रहा था। जब समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ था तब भी जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे उनको भगा दिया गया और यहाँ पे उसके बाद हिंदू नाम दे दिए गए, हिंदुओं को फंसा दिया गया। और यहाँ पे भी एक कैंपेन चल रहा है, स्पेशली हेट हिंदू कैंपेन, और इसी तरीके से काम किया गया कि IC 814 की जो हैकिंग है उसको गलत तरीके से दिखाया गया। बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं और बहुत सी चीज़ें गलत बताई गई हैं। और स्पेशली कोड नेम को आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं आपने क्लियर किया कि ये मुसलमान थे और हिंदू नाम से बात कर रहे थे। और एक बात ज़रूर है कि प्लेन हाईजैक हुआ नेपाल से, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, अगर वो कोड नेम हिंदू ना रखते तो कैसे रखते? हिंदू रखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो सच्चाई बतानी चाहिए थी। आपने इतना कुछ बता दिया लेकिन ये नहीं बता पाए। एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हिंदुओं को मलाइन करने की, हिंदुओं को फंसाने की, और यहाँ पे दिखाना कि जो मुसलमान है वो ईमानदार है और हिंदू बेईमान है। और यही काम किया गया नेटफ्लिक्स के अंदर IC 814 की हाईजैकिंग को लेकर के। ये किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्योंकि मैं पूरे तरीके से जानता हूँ कि इसके बारे में वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय थे जो रॉ के लोग थे नेपाल के अंदर, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्लेन हाईजैक होने वाला है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया गया या स्पेशली PM के साथ शेयर नहीं किया गया और ये हादसा होने दिया। और इसको कहा जाए तो मैं कहूँगा कि कॉन्स्पिरेसी थी। ये कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी का। और अटल बिहारी वाजपेयी के जो NSA थे उन्होंने उनको धोखा दिया, एक बार नहीं कई बार। और यहाँ पे जो AS दुल्लत है, चलो माना कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, तो जो AS दुल्लत हैं जो रॉ के चीफ थे वो कैसे उनको बना दिया इन्होंने एडवाइज़र? क्यों नहीं उनको सैक कर दिया गया? क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था। इससे पहले कारगिल हुआ, कारगिल के टाइम में दुल्लत देख रहे थे पाकिस्तान को, और दुल्लत ने तब भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दी कि उन्होंने कहा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। वहाँ पे भी एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी वाजपेयी के खिलाफ। और दुल्लत को आप जानते हैं, AS दुल्लत को IB से रॉ के अंदर लाया गया स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए, वाजपेयी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे जिनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी सोनिया गांधी या कांग्रेस के साथ। और यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो कारगिल के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, और कारगिल के इंटेलिजेंस फेलियर के बाद दुल्लत को बना दिया गया रॉ का चीफ, और जो रॉ के चीफ थे उनको गवर्नर बना दिया गया, यानी कि रिवार्ड दिया गया। और दुल्लत साहब ने तो बहुत सी बातें की है, किताब लिखी है उन्होंने ISA के साथ मिलकर के, और इन्होंने कहा ISI वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी है। आज क्यों नहीं बोलते जब वहाँ पे टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? तो दुल्लत साहब चुप हैं। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये वाजपेयी के खिलाफ थी और देश के खिलाफ थी, IC 814 की हाईजैकिंग की। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे 5 लोग थे जो नेपाल में देखे गए, सस्पिशियस थे, जो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे जिम के अंदर। नॉर्मली नेपलिस जिम के अंदर नहीं जाते। रॉ के कुछ लोगों की नज़र पड़ी उनके ऊपर, तो उन्होंने जब इनके ऊपर वाच रखी तो उनको पता चला कि ये तो यहाँ पे पाकिस्तानी है। तो और यहाँ पे जब डीपली इंक्वायरी की तो पता चला कि IC 814 की हाईजैकिंग करने आए, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी एक UV सिंह जो रॉ के ऑपरेटर थे, काठमांडू के अंदर बैठे थे, अपने बॉस को दी। और बॉस ने कहा आप चिंता मत करो, हम सारे एक्शन ले लेंगे, लेकिन जानबूझ के कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस टाइम पे जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी रॉ के लोगों को या रॉ के स्टेशन चीफ को कि आपने थोड़ा सा ऑफेंसिव नहीं रहना, डिफेंसिव रहना है। यानी कि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो गवर्नमेंट को पास नहीं की गई, अगर पास की गई तो आगे फॉरवर्ड नहीं की गई।
सिर्फ ये केस नहीं है, बहुत से केस मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इंक्वायरी सेटअप करें कि वाजपेयी के टेन्योर के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स हुई जहाँ पे देश को नुकसान पहुँचाया गया और कौन इसके पीछे थे। दुल्लत को स्पेशली आईबी से रॉ के अंदर लाया गया। और एक तो आप सोच लिए ऐसा बात है कि जैसे ट्रेन का आपका जो ड्राइवर हो उसको प्लेन उड़ाने का काम दे दिया गया हो, और यही काम हुआ। और क्या डेलिब्रेट कोई इशू था? किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरीके से रॉ को डिफंक्शनल कर दिया गया, क्या पर्पस था? बहुत से इश्यूज हैं जो सामने आएंगे, और जब मौका मिलेगा तो मैं और भी बता सकता हूँ। बहुत सी बातें हैं इसके सामने। मैंने फिर भी एक बात कहूँगा, कॉन्स्पिरेसी थी। ये प्लेन जब बनारस के ऊपर था तो हाईजैकर अपने एक्टिव हो गए थे। पहले तो जब काठमांडू से प्लेन उड़ा तो जानबूझ के यहाँ पे इनको रोका नहीं गया। और प्लेन जब बनारस के ऊपर था तो जब यहाँ पे टेररिस्ट वो एक्टिव हो गए तो पायलट से उन्होंने कहा जी इस प्लेन को ले चलो लाहौर। तो पायलट ने मना कर दिया, कहने मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है और हम सिर्फ अमृतसर तक जा सकते हैं। जो यहाँ पे टेररिस्ट थे उनको पूरी नॉलेज नहीं थी, वो भी मान गए। और जब इस प्लेन को वहाँ से लाया गया तो पायलट ने इसकी स्पीड कम कर दी और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो दिल्ली के अंदर जो एटीएस बैठी है उनको सब पता चल गया कि प्लेन हाईजैक हो गया, तब भी एक्शन ले सकते थे। प्लेन को वहाँ से पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा अमृतसर के अंदर, और अमृतसर के अंदर जाकर के 45 मिनट रुका। फिर ये कहे कि हमारे तो पास पता नहीं था, हमें ये था, हमारी मीटिंग फेल हो गई, फलाना हो, कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले कहा कि यहाँ पे एक अटैम्प्ट थी डेलिबरेटली इंडिया को नुकसान पहुँचाने की, और एक जानबूझ के पीएम को बताया नहीं गया, क्योंकि पीएम उस टाइम पे बाहर थे। जब लैंड किए उसके बाद भी उनको तब बताया गया जब प्लेन अमृतसर से चला गया। उस टाइम पे एक ब्रिगेडियर टैंक लेके आ गए थे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फैल गई थी। और ये कहें कि अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने परमिशन नहीं दी, बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पंजाब पुलिस के कमांडोज खड़े थे। हमारा जो अमृतसर का यूनिट है उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कमांडोज थे और वो वेट कर रहे थे दिल्ली से ऑर्डर का, लेकिन जानबूझ के दिल्ली से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया और प्लेन को उड़ाने दिया गया। और फिर कहें कि हमें यहाँ पे इसके टायर पंचर कर दो। बहुत से काम हो सकते थे। क्या हमारी कंट्री या हमारी गवर्नमेंट इतनी हेल्पलेस है? मैं फिर एक बात कहूँगा कि IC-814 की हाईजैकिंग, इसकी इन्फॉर्मेशन थी रॉ के पास, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया। इससे पहले जब कारगिल हुआ था तो वहाँ पे भी ऐसी बात हुई थी कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर ना कारगिल में था, ना IC-814 की हाईजैकिंग में था। अगर इंटेलिजेंस फेलियर था कारगिल के अंदर तो उस टाइम पे दुल्लत रॉ के नंबर 2 थे और देख रहे थे पाकिस्तान को, तो उनको क्यों रॉ का चीफ बना दिया गया? फिर जो हमारे रॉ के चीफ थे उनको गवर्नर बना दिया गया। इसी तरीके से दुल्लत को जब इंटेलिजेंस फेलियर जिसको कहते हैं उस पर इनको दोबारा से एडवाइज़र बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी की गई वाजपेयी के खिलाफ, और सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थी हमारे देश के खिलाफ। और चाहे इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे सभी इसके अंदर ब्यूट स्पेक्टेटर्स थे, सबको पता था क्या हो रहा है। फिर जब ये प्लेन उड़ के चला गया लाहौर में तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इस प्लेन को उड़ने मत दो। आपने अपनी कंट्री से जाने दिया प्लेन को, फिर आप कहते हो पाकिस्तान इनको ना जाने दे। यूएई में गया तब कहते हैं हम कमांडो भेज देंगे। आप यहाँ तो कमांडो भेज नहीं पाए, फिर आप यूएई में कमांडो भेजोगे। फिर जब ये प्लेन चला गया कंधार के अंदर तो यहाँ से 3 आदमियों की टीम गई। एक थे अजीत डोभाल जो आईबी से थे, सीडी आए थे रॉ से, और विवेक काटजू वो एमई से थे। तीनों के तीनों बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर्स थे और तीनों के तीनों एक्सपर्ट थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। और डोभाल साहब ने कहा कि मैं इनको छुड़वा लूँगा, लेकिन जब वहाँ प्लेन लैंड किया तो डोभाल साहब ने कहा कि भाई यहाँ तो आईएसए के लोग खड़े हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जो लोग थे इनको सैटेलाइट फ़ोन दिए गए थे ताकि अगर इंडिया के अंदर उनको बात करनी हो तो इन अनइंटरप्टेड बात कर सके कोई इनके, क्योंकि उस टाइम पे सैटेलाइट फ़ोन की टैपिंग नहीं होती थी। तो देखिए सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी की गई देश के खिलाफ की गई। गद्दार लोग हैं जो बात झूठ बोल रहे हैं और सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं डीजीपी पंजाब के ऊपर। सारी बातें गलत है, सारी बातें झूठी हैं, मैनिपुलेटेड बात है। और ये जो नेटफ्लिक्स में के अंदर वीडियो या इसकी फिल्म बनी है ये भी कॉन्स्पिरेसी है देश के खिलाफ, हिंदुओं को बदनाम करने की और इस्लाम या पाकिस्तान या मुसलमानों को सपोर्ट करने की।